माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन देखा हमने, देखा सप्लीमेंट्री रेट का क्या यूज होता है, व्हाई वी कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट। सो वी कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट बिकॉज वी नीड टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली थ्री टाइप्स के हो रहे हैं। नंबर वन, those product which are already been sold। इस केस में जब हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे तो we will adjust cost of sales। My dear friends, if we calculate supplementary rate for those product which are not yet sold but has already been completed, यानी कि हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं, उस केस में हम सप्लीमेंट्री रेट को यूज करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन चेंज कर देंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम WIP का भी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे विद सप्लीमेंट्री रेट। सो लास्ट क्लास में हमने ये तीन चीज देखा कि हम सप्लीमेंट्री रेट इस तीन चीज में एडजस्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए इसी सम्स में, जो सम मैं कंटिन्यू कर रहा था, हमने देखा कि ओवर एब्जॉर्प्शन हमारा ₹2 लाख आया। सो अगर ओवर एब्जॉर्प्शन ₹2 लाख है एंड इट इज ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन, तो हम इस केस में सप्लीमेंट्री रेट यूज करेंगे। आखिर हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे कैसे? सपोज कीजिए इस केस में मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है say for example 40,000 units, out of which units sold equals to 30,000 units। सो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया 40,000, जिसमें से 30,000 यूनिट्स सेल हो गया। नेक्स्ट WIP। Now WIP is 50% complete equals to 20,000 units। My dear friends, WIP 50% complete, इसका मतलब यह है कि जो यूनिट्स मेरे WIP में है उसमें 50% काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सप्लीमेंट्री रेट निकालोगे उस केस में आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स आइए देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल्स टू units produced plus equivalent units in WIP। This means इस केस में हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 40,000 प्लस हम वो यूनिट्स WIP का लेंगे जो कि कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। सो अगर मान लीजिए 20,000 यूनिट्स मेरा WIP पे है, 50% मेरा यूनिट्स कंप्लीट है, सो इट मींस मेरा इक्विवेलेंट यूनिट्स कंप्लीटेड आएगा 10,000। सो मेरा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना हो जाएगा? 50,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, WIP 20,000 यूनिट्स है, यानी कि 20,000 यूनिट्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, बट उस 20,000 में 50% काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 50% काम कंप्लीट हुआ है एंड 50% काम अभी बाकी है। सो अगर हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले इस केस में, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, इट मींस हम एक्चुअल नहीं बोल रहे, हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स का बात कर रहे हैं। तो अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स निकाले हैं इन केस ऑफ WIP, तो इट मींस 10,000।
ये जो 10,000 है हम एज्यूम करेंगे कि इस 10,000 में सारा काम हो चुका, इस 10,000 में सारा काम हो चुका। क्लियर है? सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स में यही गलती करते हैं, वो 20,000 को पूरा ले लेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 20,000 को पूरा नहीं लेना है आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स लेना है माय डियर फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। एग्जाम्स में आपको दिया रहेगा कि ये 50% कंप्लीट है या 60% कंप्लीट है या 70% कंप्लीट है, आपको अकॉर्डिंगली उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रहे, जो 40,000 यूनिट्स यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज 100% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। WIP 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट मतलब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीन चीज बेसिकली लगता है टू प्रोड्यूस गुड्स। सो इसमें या तो मटेरियल का काम पूरा हो चुका होगा या तो मटेरियल लेबर का पूरा काम हो चुका होगा एंड सिर्फ ओवरहेड का काम बाकी है। सो जब कभी आपको WIP एग्जाम्स में रहेगा तो आपको उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना है एंड उसे ऐड कर देना है विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इक्विवेलेंट यूनिट्स पे हम और डिटेल में देखेंगे इन कमिंग चैप्टर्स। लाइक सर्विस कॉस्टिंग में भी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, इवन इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे। ठीक है, आइए। सो मेरा इक्विवेलेंट यूनिट्स 50,000 यूनिट्स आ गया। ठीक है, सो अब हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। देयरफॉर सप्लीमेंट्री रेट इक्वल्स टू ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन, over under absorbed overhead divided by total equivalent units. So over और under absorbed overhead, हमारा over absorbed था 2 लाख divided by 50,000 equals to rupees 4 per यूनिट। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ₹4 पर यूनिट इज माय सप्लीमेंट्री रेट। इस केस में मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ओवर एब्जॉर्प्शन, इट सिंपली मीन्स स्टैंडर्ड ग्रेटर देन एक्चुअल। मैंने पहले भी कहा है। सेकेंडली, हम लोग को इस केस में कॉस्ट को रिड्यूस करना है बिकॉज ये एक क्रेडिट बैलेंस होगा। ये भी मैंने आप सबसे डिस्कस किया है, क्रेडिट बैलेंस है। इस केस में क्योंकि मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन है, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमें अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस करना है विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट सोल्ड, हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को रिड्यूस करना है एंड हमें क्लोजिंग WIP को रिड्यूस करना है माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरा यूनिट सोल्ड है 30,000 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंगली वी विल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 30,000 इंटू 4, रुपीज 1,20,000 से हम अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स होगा इंटू 4, रुपीज 40,000 हम रिड्यूस करेंगे एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, सॉरी क्लोजिंग WIP को हम रिड्यूस करेंगे 80,000 से। माय डियर फ्रेंड्स, हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंसेस मेरा कम लगा, हमने ज्यादा एस्टिमेट करके रखा। अंडर एब्जॉर्प्शन होता तो हम इसका ठीक उल्टा करते, हम इंक्रीज कर देते। ठीक है, सो यहां पर हमने रिड्यूस लिखा है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होता तो हम यहां पर इंक्रीज लिख देते। लेकिन फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, जो ट्रीटमेंट आपको सप्लीमेंट्री रेट के लिए करना है वो सब कुछ सेम, बस अंडर में आपको अपने कॉस्ट को इंक्रीज करना है, ओवर में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, सो
ये हमारा ओवरहेड का लास्ट लेक्चर था माय डियर फ्रेंड्स। आई होप अब आपका ओवरहेड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी इन द गिवन बिलो नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग KS क्लासेस, एंड if you are really liking my videos, then please do share, do like and do comment. Thank you so much.